नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज 15 दिन 15 मैराथन की 9वां दिन है और हमारा चैप्टर अध्याय भी 9वां चल रहा है। तो जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, पाठ का नाम है इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने छाँट कर ये पेपर में जो पूछा जाएगा उसी को लेकर हाजिर हूँ। और आज यह वो पाठ है जो आपके वास्तविक जीवन में काम आता है और आपको तुरंत ही ये दिखाई देगा। जैसे पेड़ की ऊंचाई निकालना, अगर कोई पेड़ है उसकी ऊंचाई निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। इमारत की ऊंचाई, पहाड़ की दूरी, काइट की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है आप उसे भी निकाल सकते हैं। टावर से नीचे खड़े व्यक्ति तक दूरी, आप इतना सब कुछ इस पाठ के माध्यम से निकाल सकते हैं और आप सबको बता सकते हैं कि ये इतनी दूर पर है, ये इतनी ऊंची है, आप बता सकते हैं। तो चैप्टर की सबसे बड़ी कंडीशन की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, तो ऊंचाई और दूरी के सभी प्रश्न सिर्फ राइट ट्रायंगल में होते हैं। यानी हमेशा tan sin cos में से ज़्यादातर tan लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो tan पर ही ये सॉल्व होता है, ना कि ज़्यादातर साइन पर, कॉस पर। ये किन्हीं किन्हीं प्रश्नों पर आ जाता है कि साइन का 30 अंश है, इतना इतना, नहीं तो ज़्यादातर ये सवाल में हमें tan का ही फार्मूला लगाना पड़ता है। और tan का अगर हम ये थीटा का बात करें कि 30 अंश पर 45 अंश और 60 अंश, तो थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो tan थीटा 0 अंश का 0 हो जाता है, 30 का 1/√3 हो जाता है, 45 tan 45 का मान 1 हो जाता है और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनाइट मतलब कि अनंत हो जाता है। इस चैप्टर में tan 30, tan 45, tan 60 ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, कहीं कहीं पर आपको पूछ लेगा। अब हम बताएंगे कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, क्योंकि आपको ये इसमें बहुत डाउट होता है, सभी बच्चों का डाउट होता है कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ऊर्ध्वा कोण। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं उन्नयन कोण होता है। जब एक मीनार है, जब यहाँ से हम देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अवनमन कोण बनेगा। यही हम देखिए अवनमन कोण में जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। बेसिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका बेसिक फार्मूला tan थीटा बराबर सामने वाली भुजा ऊंचाई अपान में पास वाली भुजा दूरी, ये होता है। इस चैप्टर के 95% क्वेश्चन tan से ही होते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन को लेकर आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से, पीवीक्यू के माध्यम से और भी क्लियर कर देता हूँ। हमने किताब का यह भी क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि किताब के ही क्वेश्चन इस पार्ट में ये पूछे जाते हैं। तो चलो ये वाला पहले क्वेश्चन बताता हूँ। नंबर 1, एक 10 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष का ऊर्ध्व कोण 45 अंश है, तो व्यक्ति खंभे से कितनी दूर पर है? मान लीजिए एक खंभा है, इसे ये खंभा है, इससे 45 अंश का कोण बनता है, मतलब कि ये 45 अंश यहाँ से ये आदमी देख रहा है। इस बीच की दूरी यक्स है और 10 मीटर ऊंचा है, तो मतलब कि ये 10 मीटर ऊंचा है। ये यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, और ये 45 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर अगर ये देखिए आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यही होता है ना दोस्तों। और tan थीटा का मान हमें 45 अंश दिया है, तो यहाँ पर हम tan 45 बराबर लंब 10 मीटर है, 10 मीटर, और ए से बी तक की दूरी जो आदमी खड़ा है उससे बी तक की दूरी, खंभे तक की दूरी यक्स को माना यक्स है। tan 45 का मान हमने बताया है 1 होता है, 10 बटे यक्स हो जाएगा, यक्स इधर जाएगा, 1 में जाकर गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है, तो यक्स बराबर 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर अब चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीवी क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गए क्वेश्चन को हम लेकर आया हूँ। तो ये देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है यदि उसके शीर्ष का ऊर्ध्व कोण 60 अंश है और पेड़ से दूरी 20 मीटर है। एक पेड़ मान लीजिए ये पेड़ है, इससे ऊर्ध्व कोण जो यहाँ से आदमी खड़ा होकर देख रहा है या इसकी ऊंचाई नाप रहा है, उसका कोण 60 अंश बन रहा है और पेड़ से दूरी 20 मीटर है, मतलब कि इसकी दूरी इससे 20 मीटर है। और एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है? इस पेड़ की ऊंचाई हमें पूछा है, या इसे हम मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये थीटा का मान 60 दिया है, मतलब कि tan 60 अंश बराबर हाइट अपान में 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी हाइट ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 20। tan 60 का मान हमें क्या मिलता है? √3 मिल जाता है और यच अपान 20 हो जाता है।
इसको इधर लाकर हम गुणा कर देंगे तो हमें यच बराबर 20√3 मिलता है। यही आपका आंसर हो जाता है। मीटर में लिख के आप इसे आंसर यही आपका होगा। ज़्यादा हल करने के चक्कर मत पड़ना दोस्तों, नहीं तो कि जितना हल करोगे उतनी ही परेशानी खड़ी होती है। तो यहाँ तक के बाद अंडर रूट हटाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तो अब आगे चलता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है। ये क्या, इसके बाद हम अनसॉल्व्ड पेपर को भी हल कराऊंगा। अनसॉल्व्ड पेपर को बहुत जल्द 15 मैराथन के बाद अनसॉल्व्ड पेपर ही लेकर आने वाला हूँ। एक व्यक्ति किसी इमारत से 40 मीटर दूर खड़ा है। नीचे छत का ऊर्ध्वकोण 30 अंश और ऊपरी छत का 60 अंश है, तो ऊपरी भाग की ऊंचाई क्या है? एक व्यक्ति किसी इमारत से 40 मीटर दूर खड़ा है। मान लीजिए ये इमारत की बिंदु है, इससे 40 मीटर की दूरी पर कोई आदमी खड़ा है। नीचे छत का ऊर्ध्वकोण, नीचे वाला जो एक तल्ला जो छत है उसका ऊर्ध्वकोण जो है वो 30 अंश है। क्या है? तो 30 अंश है। और ऊपरी छत का 60 अंश है। जो ऊपरी वाला जो छत है उसका 60 अंश है। यहीं से ये बनेगा, इसका 60 अंश है और ऊपरी छत का 60 अंश है। मतलब कि ये वाला एक 60 अंश का है, एक 30 अंश का है। ये वाली लाइन गलती से हो गई है दोस्तों। तो ऊपरी भाग की ऊंचाई क्या है? 40 मीटर दूर खड़ा है, इतना यच है। हाँ यच है। और यहाँ पर ये क्या ये कह रहा है क्वेश्चन? 40 मीटर, हाँ इतना यच है। फिर उसके बाद इसे भी हमें यच लेना। ये बड़ा वाला यच है, ये छोटा वाला है, इतना देख लेना है। फिर उसके बाद अब हाँ हल करता हूँ। तो पहले हम tan 30 अंश लेंगे क्योंकि इतने का निकालेंगे। तो फिर उसके बाद हमें ऊपर वाला निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि इसका मान हमें पता हो जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर, इसे H2 मान लो, इसे H1 मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, H1 H2 इतना यहाँ से यहाँ तक H2 H1 है, ये C है, ये B है, ये A है और इसे हम D मान लेता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या है? हाँ तो H1 अपान में 40 इतना लिखना क्योंकि लंब होता है फिर आधार होता है, तो 40 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H1 अपान 40। फिर इसको इधर करेंगे गुणा, इसको इधर करेंगे तो ये 40 इधर रह जाएगा। H1 के गुणा में √3, हाँ 40 √3 हो जाएगा H1 बराबर। अब हमें H2 ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हम इसे समीकरण 1 मान लो और जो H2 अब हम निकालेंगे tan 60 बराबर में ये वाला पूरा H होगा। तो H अपान में 40 क्योंकि ये तो आधार है और ये पूरी लंबाई h है और ये पूरी लंबाई h है और ये 40 m है आधार। तो यहाँ पर h पूरी लंबाई ले लिया और ये 40 हो गया। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 और ये होता है h अपान 40। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वही h अपान 40 √3। फिर अब इसे समीकरण 2 मान लेता। अब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 व 2 से तो हमें क्या मिलेगा? H2 बराबर H माइनस H1 इतना ले लिया। अब हम H2 बराबर H का मान हमें 40 √3 मिला है और इसका भी मान वही मिला है 40 √3, जिससे अब ये क्या होगा कि 40 इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम बाहर ले लेता। H2 बराबर हो जाएगा 40 और बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 3 - 1 √3 बचेगा। फिर उसके बाद H2 बराबर मिलेगा हमें 40 गुणे में ये 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा 40 में करा देंगे। H2 बराबर 4 दूनी 8 80 √3, यही हमारा मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगली के क्वेश्चन को चलता हूँ। आपके जो बुक में दिया गया है, तो आपके बुक में दिया गया है एक मीनार है, उसकी ऊंचाई जो ये क्वेश्चन है, देखिए आप देखिए पहले। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले हम बता दूं, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि का एक बिंदु है, उससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु मीनार, जो ये मीनार है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 मतलब 30 अंश है।
ये 30 अंश हो जाएगा। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब कि इसे हमें एच मान लेना है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। फिर एक बार आप ये क्वेश्चन को देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। डायग्राम हमारा बनकर तैयार है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 9.1 का यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो अब हम यहाँ पर मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो यच है, पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर है, और उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण यहाँ पर देखिए 30 अंश है, और ए से बी तक की मीनार की जो पाद बिंदु से दूरी है वो 30 मीटर है। लंबाई मीनार की यच है। अब हमें जब टैन, इसमें बताया हूँ जब हमें आधार पता हो, लंब पता हो, तो यहाँ पर हम tan 30 अंश तो tan मान लेता हूँ। अब हमें tan 30 अंश का मान मिलता है यच अपान 30 मिल जाएगा, क्योंकि ये लंब है, लंब बटे आधार, लंब यच है, आधार 30 है, इसीलिए यच अपान 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan 30 का मान 1/√3 होता है, यही होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इतना हो गया। रुकिए एक स्टेप और इसको आगे कर लेता तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यच को इधर ही रहने देता हूँ, अब ये इसको के बगल में ले जाता हूँ, 30 tan 30 अंश इस तरह हो गया। यच बराबर, इस तरह आपको करना आसान रहेगा, 30 रहेगा ही, tan 30 का 1/√3 होता है मान, होता है ना दोस्तों। अब हमें यहाँ पर ये देखिए कि 30 अपान में √3 होगा, यही होगा ना हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम इसको 10/√3 मीटर आ जाएगा दोस्तों। फिर यही हमारा आंसर है, यच बराबर 10/√3 मीटर। अब हम मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना आया है, 10/√3 मीटर है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल या यूट्यूब चैनल को नहीं फॉलो किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम